हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देख सकते हो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर 25 दिसंबर 2025 को, क्योंकि मार्केट बंद था कल के सेशन में, क्योंकि क्रिसमस था, तो कल के सेशन में ओला इलेक्ट्रिक को लेकर काफ़ी बड़ा अपडेट आ रहा है। अब अपडेट क्या आ रहा है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कंपनी को यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक को 366 करोड़ के आसपास का पीएलआई ऑटो इंसेंटिव मिल चुका है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। अब यहाँ पर कितना अमाउंट है, सारी चीज़ें तो आपने देख ली, लगभग 366.78 करोड़ बड़ा अमाउंट है। 366 करोड़ का यहाँ पर इंसेंटिव ओला इलेक्ट्रिक को मिलेगा कैश के अंदर, कैश के फॉर्म में मिलेगा दोस्तों फॉर फाइनेंशियल ईयर 25। अब पूरा अपडेट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देखोगे ओला इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया कि उनको एक सैंक्शन ऑर्डर रिसीव हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की तरफ से, जो कि एक सरकारी कंपनी है। इन्होंने यहाँ पर एक इंसेंटिव रिलीज किया जिसका अमाउंट है 366 करोड़ रुपए। अब ये दोस्तों एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होता है, जो कि सरकार का एक प्लान है, क्योंकि सरकार सपोर्ट करना चाहती है जो ईवी कंपनीज है हमारे भारत में, उनको खत्म नहीं होना देना चाहती सरकार चाहती है कि जो ईवी कंपनी है जो भारत के अंदर ईवी के अंदर काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काम कर रही है, सरकार उनको रिवॉर्ड कर रही है कि आप एक सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स अगर करते हो तो आपको हम रिवॉर्ड करेंगे इंसेंटिव के तौर पे। तो सरकार यहाँ पर 366 करोड़ रुपए किसको देने वाली है? ओला इलेक्ट्रिक को देने वाली है कैश के रूप में। अब कैश के रूप में ओला इलेक्ट्रिक को जब ये पैसा मिलेगा तो उनके काम ही आएगा, तो अच्छी बात है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो सेल्स किया था, वो सेल्स को देख के, इनकी ग्रोथ को देख के 366.78 करोड़ रुपीस सरकार यहाँ पर इंसेंटिव के तौर पे पीएलआई स्कीम के थ्रू इनको प्रोवाइड करने वाली है। तो ये ओला इलेक्ट्रिक के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब देखिए यहाँ पर जो सैंक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेल्स का वैल्यू आपका कितना था। तो एक सर्टेन अमाउंट होता है, एक सर्टेन सेल्स का अमाउंट होता है कि भाई अगर आप इतना सेल्स कर रहे हो हर साल तो आपको हम ये इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। तो उसको ओला ने बिल्कुल सक्सेसफुली उसको टच किया, यानी सक्सेसफुली जो एक सेल्स का आप कह सकते हो अमाउंट होता है या सेल्स के नंबर्स होते हैं, सरकार ने एक सेल्स का नंबर रखा होगा ना सामने कि आप इतना सेल्स करते हो या 4 लाख यूनिट बेचते हो, 5 लाख यूनिट्स को बेचते हो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो वही ऑटो स्कीम्स के थ्रू सरकार ने 366 करोड़ रुपए ओला को देने का वादा कर दिया है। और ये जो फंड है ये आईएफसीआई लिमिटेड के द्वारा मिलेगा कैश के रूप में। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है। ओला इलेक्ट्रिक का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा अपडेट है, और इसी वजह से आप देख सकते हो मीडिया चैनल्स ने भी, मीडिया हाउसेस ने भी इसको पब्लिश किया, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इसको पब्लिश किया कि ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 5% ऊपर गया, क्योंकि 367 करोड़ के आसपास का पीएलआई इंसेंटिव अप्रूवल आ चुका है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर शेयर ने आज का हाई बनाया 37.25 रुपीज़ का। अब देखिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, कंपनी को पीएलआई स्कीम के थ्रू पैसा मिल रहा है, सारी चीज़ें अच्छी है। लेकिन गिरावट का मेन रीज़न क्या था? गिरावट का मेन रीज़न था कंपनी की सेल्स। अब कंपनी की सेल्स अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने आपको डेटा बहुत बार बता रखा है, लेकिन फिर से मैं आपको डेटा बताऊंगा। कंपनी की सेल्स अगर आप देखोगे, एक समय पर 32% का ग्रोथ, ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ, लेकिन पिछले 4 क्वार्टर से देखोगे माइनस में चल रहा है। सेल्स बिल्कुल माइनस में चल रहा है, ग्रोथ है नहीं सेल्स के अंदर। यहाँ पर आपको मैं पूरा डेटा बता देता हूँ। 4 क्वार्टर से सेल्स माइनस में चल रही है और लगातार माइनस में बढ़ती जा रही है। देखिए -19.37%, -61.76%, -49.64% और -43.16%। तो लगातार कंपनी की सेल्स ड्रॉप हो रही है। 1200 करोड़ थी, उसके बाद 1045 करोड़ हुई, 611 करोड़, 828 करोड़, दोबारा से 690 करोड़। तो कंपनी की सेल्स यहाँ पर लगातार ड्रॉप हो रही है, और सबसे बड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक कंपनी के अंदर यही है। अब ये सेल्स क्यों ड्रॉप हो रही है, इसका भी रीज़न मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए। इस वजह से हो रही है क्योंकि मार्केट के नए लीडर आ चुके हैं। टीवीएस उसमें शामिल है, टीवीएस कमाल का सेलिंग कर रहा है दोस्तों। बजाज है उसमें, बजाज की भी अगर आप देखोगे ना, जो ईवी स्कूटर्स है वो कमाल की है। उसके बाद एथर आ चुका है, एथर ने भी दोस्तों अपने आप को अपग्रेड किया है, तो एथर एनर्जी भी आ चुका है। सो ये सारी कंपनी जो है ना वो डोमिनेट कर रही है मार्केट को। जो ईवी स्कूटर का मार्केट है ना, ये 3 कंपनी उसको डोमिनेट कर रही है। अब ओला क्यों पीछे रह गया? सबसे पहले ओला की जो आफ्टर सेल सर्विस थी,
इसकी कंप्लेंट्स लगातार बढ़ते गई और कंप्लेंट सरकार के पास गई, गोवा की सरकार के पास गई। उन्होंने इनका लाइसेंस ही रद्द कर दिया क्योंकि कंप्लेंट्स इतनी बढ़ गई थी। सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस यानी बेचने के बाद जो गाड़ी की सर्विस होती है वो बिल्कुल ट्रैश खराब थी इनकी। तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए हाइपर सर्विस को लॉन्च किया। अब एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो तो टाइम बताएगा, उसका जो रिव्यू है वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद डिलीवरी का दिक्कत था, भाई सर्विस तो आप करवा लोगे, लेकिन एक और ड्रॉबैक था कि भाई सर्विस में गाड़ी दे रहे हैं तो डिलीवरी 1 हफ्ता लग रहा है, 2 हफ्ता लग रहा है, 3-3 हफ्ते लोगों को अपनी गाड़ी नहीं मिली है, ये अभी तक की रिपोर्ट्स हैं। तो उसके लिए कंपनी ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाइपर डिलीवरी चालू किया। सो कंपनी को भी पता है, मैनेजमेंट को भी पता है प्रॉब्लम किधर है, उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, ट्रस्ट दोबारा से कैसे बिल्ड किया जा सकता है, सेल्स को कैसे ऊपर लेकर आया जा सकता है, सभी चीज़ पता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हर बिजनेस में होती है एग्जीक्यूशन। अगर एग्जीक्यूशन कंपनी अच्छे से करेगी, टाइम लेकर करेगी, चीज़ें रिजॉल्व होंगी और ये नंबर्स आपको बदलते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन एज अ इन्वेस्टर उस होप में नहीं रहना है कि नंबर बदलेंगे, शेयर बढ़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर अपना एनालिसिस करना चाहिए। ये कोई वीडियो बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, बस मैं आपको कंपनी की चीज़ें बता रहा हूँ जो आपका जानना ज़रूरी है एज अ इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर और एज अ मार्केट पार्टिसिपेशन। अगर आप मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें, बिजनेस की जो अंदर की चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। सो एक खबर अच्छी आई है लेकिन अभी भी सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हुई हैं। तो ये मत समझना कि पीएलआई स्कीम मिला है तो अब यहाँ से शेयर बिल्कुल रॉकेट बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, कॉमन सेंस की बात ही नहीं है। सो आपकी क्या राय है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।